नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु कैंपस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश एकदम बेसिक कंसेप्ट से आपको सिखाऊंगा। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन की पहचान क्या होती है, नाउन की डेफिनेशन कैसे आती है, एकदम इजीली तरीके से। देखिए, नाउन के जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो इसमें एडजेक्टिव भी यूज़ होंगे, वर्ब भी यूज़ होंगे। तो कुल मिलाकर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव की पहचान सीख जाओगे तो इंग्लिश आसान लेवल पर हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको नाउन की डेफिनेशन बताता हूँ और एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ उसे आप लिखते रहना। ठीक है, जैसे मैंने बताया, मैं आपको नाउन की डेफिनेशन बताता हूँ। जो वर्ड्स या जो शब्द वाट, हु, होम का रिप्लाई दे, वे नाउन होते हैं। एक बार और वापस रिपीट करता हूँ आपके लिए कि जो वर्ड्स या जो शब्द वाट, हु, होम का रिप्लाई दे वे नाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा योर। अब ये क्या है? डिटर्मिनर है। योवर्स डिटर्मिनर है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है वाट का। अगर मैं इसे बार बार रिपीट करूँ योवर्स योवर्स योवर्स, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट होगा वाट, और वो होगा वाट। तो अगर मैं अब इसी का जवाब देगा एबिलिटी। एबिलिटी सामर्थ्य, यानी तुम्हारी क्षमता। ये हो गया तुम्हारी। योवर्स का अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारी, और एबिलिटी का अर्थ होता है क्षमता। तो ठीक है, तो डिटर्मिनर्स के बाद में यूज़ होगा वो होगा नाउन। ठीक है, और नाउन के बीच में यूज़ हो सकता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ से आपको ठीक से समझ में आए, मतलब PDF फाइल में चलते हैं। तो PDF फाइल है ये। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान कैसे की जाए। तो नाउन की पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान। तो यहाँ लिखा है नाउन के सफिक्स, ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं हमारा, इसका उसका, ये पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है। जैसे नाउन के सफिक्स क्या होता है, ये रोल है नाउन के सफिक्स। तो इसके लिए आप लिखिए किसी भी वर्ड्स के अंत में, किसी भी वर्ड्स के अंत में लगकर, किसी भी वर्ड्स के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला दे वे सफिक्स होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी शब्द या किसी भी मीनिंग के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला दे वे सफिक्स कहलाते हैं। ये सफिक्स और ये सफिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सफिक्स ITY, यहाँ सफिक्स नेस, यहाँ सफिक्स ION और यहाँ सफिक्स मेंट। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा रियल, ये सिंगल वर्ड्स है, एडजेक्टिव होता है। रियल मतलब वास्तव, कैसा दृश्य, वास्तव दृश्य। ठीक है, अगर मैंने इसमें ITY एक्सेप्ट कर लिया तो ये नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ITY एक्सेप्ट करते ही इसका अर्थ हो जाएगा वास्तविकता, तुम्हारी वाट, वास्तविकता। देखिए वाट का क्वेश्चन जनरेट होगा ना, तुम कैसे हो, गुड हो, पैन हो, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं पूछूं तुम्हारी वाट, रियलिटी, तुम्हारी वास्तविकता, तो ये नाउन हो गया। ठीक है, और जैसे इसमें
रियलिटी, एबिलिटी, सिंप्लिसिटी। तो आप एक डेफिनेशन लिखिए कि यदि लिखिए यदि कोई एडजेक्टिव आई टी वाई एक्सेप्ट करे तो वह नाउन बन जाता है, जैसा हम पहले टॉपिक में देख रहे हैं। ठीक है, यदि कोई एडजेक्टिव आई टी वाई एक्सेप्ट कर ले तो वह नाउन बन जाता है। अब यहाँ भी एक और बात है कि सारे एडजेक्टिव आई टी वाई एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो आई टी वाई एक्सेप्ट करते हैं, फिर नाउन बन जाते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। जैसे ये एक सिंगल वर्ड था, ये था एडजेक्टिव था, और जैसे ही इसमें आई टी वाई लगा तो ये नाउन बन गया। वैसे ही इसकी जगह था एबल मतलब योग्य, और योग्य एक एडजेक्टिव होता है। जैसे इसमें आई टी वाई लगा ये बन गया नाउन। ठीक है, अब आता है सेकंड नंबर पर आता है NESS नेस। तो इसके लिए एक डेफिनेशन लिखिए, यदि कोई एडजेक्टिव NESS यदि कोई एडजेक्टिव NESS एक्सेप्ट कर ले, यानी स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले तो वह नाउन बन जाता है। ठीक है, यदि कोई एडजेक्टिव NESS स्वीकार कर ले तो वह नाउन बन जाता है। इसमें भी वही सेम रूल है कि सारे एडजेक्टिव NESS एक्सेप्ट नहीं करते, पर अगर कुछ शब्द या कुछ एडजेक्टिव NESS एक्सेप्ट कर ले तो वो नाउन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, ये यहाँ तक एडजेक्टिव था, जैसे ये ऐड हुआ ये नाउन में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ तक ये क्या था, ये एडजेक्टिव था। जैसे ION ये नहीं था, जैसे ये यहाँ तक एडजेक्टिव था, और जैसे NESS इसमें एक्सेप्ट हुआ तो ये नाउन बन गया। जैसे फेयर यहाँ तक एडजेक्टिव था और NESS लगते ही नाउन बन गया। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, पर पेन की दिक्कत है तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड नंबर का ION सफिक्स के बारे में। तो यहाँ पर अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि यहाँ भी एडजेक्टिव था, यहाँ भी एडजेक्टिव था, तो यहाँ भी एडजेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है बच्चे, यहाँ पर वर्ब का रोल आ गया। देखिए, हम पढ़ तो नाउन ही रहे हैं, लेकिन इनके बीच में एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, तो दोनों को साथ में डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे इनके बारे में मैं आपको और भी अलग से बताऊंगा। ठीक है, इसी में अभी तो ये दोनों है, इसमें एडवर्ब भी आएगा और भी कुछ आएंगे, तो प्लीज़ कोऑपरेट और अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया, या सेकंड तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर का ION। तो लिखिए, इसमें अलग डेफिनेशन है, इन दोनों की तो सेम थी, अब इसकी अलग है। ठीक है, देखिए, यदि कोई वर्ब ION एक्सेप्ट कर ले तो वह नाउन बन जाती है। देखिए दोस्तों, यदि कोई भी वर्ब है, जैसे पहले इसे रिपीट कर देता हूँ, यदि कोई वर्ब ION एक्सेप्ट कर ले, यानी उसके लास्ट में स्वीकार कर ले सफिक्स के तौर पर, तो वह नाउन बन जाती है। ठीक है, सफिक्स हमेशा ये याद रखना, किसी भी वर्ड या मीनिंग में जब भी आप देखो तो लास्ट में देखना है, शुरुआत में मत देखना। शुरुआत में सफिक्स का यूजेज ही नहीं होता, किसी भी मीनिंग या वर्ड्स के अंत में सफिक्स का यूजेज होता है, वो भी लास्ट के तौर पर। ठीक है, यदि कोई, फिर से रिपीट करता हूँ, यदि कोई वर्ब
ION एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो वो नाउन बन जाती है। ठीक है, जैसे सेलेक्ट एक वर्ब थी, अब इसमें ION ऐड होते ये कन्वर्ट होगी नाउन में। ठीक है, उसी तरह अट्रैक्ट एक सिंगल वर्ड थी यहाँ तक, जैसे ION एक्सेप्ट हुआ तो ये भी नाउन में कन्वर्ट होगी। जैसे कन्फ्यूज भी एक सिंगल वर्ब थी और इसमें भी ION एक्सेप्ट हो गया तो ये बन गई नाउन। ठीक है, अब आपको पढ़ाते हैं MENT। अब इसके लिए भी डेफिनेशन लिखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों होता है एडजेक्टिव के, है ना, ये यानी एडजेक्टिव अगर ITY प्लस ITY प्लस नेस NESS एक्सेप्ट करता है तो नाउन बनता है। और ये दोनों है वर्ब के लिए, यानी अगर कोई वर्ब ION एक्सेप्ट करती है तो भी नाउन बन जाता है। वो अगर कोई वर्ब MENT सफिक्स के तौर पर एक्सेप्ट कर ले तो भी वर्ब तो भी नाउन बन जाता है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ MENT की। लिखिए, यदि कोई वर्ब अपने लास्ट या अंतिम में MENT मेंट को एक्सेप्ट कर ले तो वह नाउन बन जाती है। ठीक है, इतना सा याद रखना कि यदि अगर कोई भी वर्ब जैसे यहाँ तक ये वर्ब अटैच, अब जैसे इसके लास्ट में मैंने मेंट ऐड किया तो अटैचमेंट हो गया, और मेंट ऐड होते ही नाउन में हो गया। जैसे यहीं भी यही सेम रोल है कि यहाँ सेटल वर्ब था और मेंट ऐड हुआ तो ये नाउन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वैसे यहाँ भी सेम रोल है, इनकरेजमेंट में मेंट ऐड हुआ तो वही नाउन बन गई। ठीक है, अभी तो आपको मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा ना, 4 रिपीट बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल भी दूँ, अब आपकी बात आती है कि नाउन पहचानेंगे किसे, तो ये सफिक्स के तौर पर हो गया कि किसी भी वर्ड्स में आप ITY देख लो, नेस देख लो, ION देख लो, मेंट देख लो, है ना, अगर ये आ जाए तो वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, अब जैसे इसमें ही एडजेक्टिव भी है, इसी में वर्ब भी है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, a beautiful गर्ल, है ना, गर्ल, ये क्या है, डिटर्मिनर है। अब ये क्या है, ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, ये नाउन है। समझ गए, देखिए समझ में आ रहा होगा। डिटर्मिनर होता है, जैसे तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, ऐसे ही भी होता है। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है। वैसे मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ एडजेक्टिव की आपको, तो लिखिए, इसे बाद में देखेंगे, है ना। यदि किसी नाउन के लिए हाउ मतलब कैसा, हाउ का क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ का क्वेश्चन पूछा जाए, और यदि किसी नाउन के लिए हाउ का क्वेश्चन पूछा जाए और जवाब देने वाला शब्द एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये पेन की वजह से थोड़ा मुझे इसे ठीक करके लिखना पड़ रहा है, इसलिए होता है। ठीक है, यदि किसी नाउन के लिए हाउ का क्वेश्चन पूछा जाए
और जवाब देने वाला शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊँ आपको, जैसे मैंने लिखा था ए देखिए चल नहीं रहा, ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये तो आपको पता है डिटरमिनर है, ये नाउन है। तो अब यहाँ पर अपना हाथ रख के यहाँ से पूछिए कैसी गर्ल, कैसी गर्ल, तो इसी का जवाब क्या दिया, इसने दिया ब्यूटीफुल ने, ये एडजेक्टिव ने दिया कि सुंदर गर्ल। तो समझ में आया। यहाँ से आपने पूछा कैसी गर्ल, यहाँ से पूछना, यहाँ से पूछा कैसी गर्ल, और यहाँ पर जवाब आया ब्यूटीफुल। तो नाउन का, यदि किसी नाउन के लिए हाउ का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब देने वाला शब्द ही एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये जो 1 मिनट, ये जो ब्यूटीफुल शब्द है ये नाउन का जवाब है, समझ गए। ये एडजेक्टिव इसके लिए इसकी विशेषता बता रहा है कि ये लड़की सुंदर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, फिर अगले लेक्चर में आपको अच्छी तरह और भी वाइज, अभी तो बहुत से सफिक्स बताने, नाउन वर्ब एडजेक्टिव बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल यूट्यूब को लाइक सब्सक्राइब करिए। आपको पता है हम भी कितने हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए। ओके।